ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। लक्ष्मी नारायण श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज पूर्णिमा का व्रत है जिसे नारियली पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन शिवजी को अन्य स्थानों पर नारियल चढ़ाया जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, श्रावण मास की पूर्णिमा सुख समृद्धि और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास की एक बहुत ही चमत्कारी कथा, क्योंकि आज के दिन इस कथा में भगवान शिव, माता पार्वती और श्री हरि विष्णु भगवान तीनों की कृपा प्राप्त होती है। आज की इस कथा के श्रवण करने मात्र से श्रावण मास की कथा घर में कलेश को दूर करती है और घर में सुख शांति आदि प्रदान करती है। प्रिय भक्तों, आज की इस कथा को पूरे ध्यान मग्न होकर और मन को एकाग्रचित होकर सुनिए। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेदता सूत जी से पूछा, महामुनि, किस व्रत तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवऋषि नारद जी के पूछे जाने पर भगवान श्री कमलापति जी ने उससे कहा था, उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोगों में भ्रमण करते हुए पृथ्वीलोक में आए और वहां उन्होंने कर्मफल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के केस दुख भोगते हुए देखा और इनके उपाय पूछे। सुनिश्चित रूप से नाश हो जाता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए। वहां चार भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म वनमूला विभूषित शंकुवर्णा भगवान श्री नारायण जी का दर्शन कर उन देवाधिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत में रहित, निर्गुण तथा सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न, भक्तों को पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अंतर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है। नारद जी बोले, भगवान, पृथ्वी लोक में अपने कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आप मेरे ऊपर कृपया हो तो मुझे सुनाइए। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और पृथ्वीलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। आपकी इस प्रकार की विधि से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परमलोक मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस फल को किसने क्या है, यह सब विस्तार से बताइए। भगवान ने कहा, श्री सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाले, धन धान्य में वृद्धि करने वाले और सुख सौभाग्य संतान देने वाले तथा सर्वस्व विजय प्रदान करने वाले, जिस किसी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करे, नवेद रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करे, केले के फल, दूध, घी, गेहूं चूर्ण तथा चूर्ण से अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह भी योग्य सामग्री सवाया मात्र में एकत्रित करे, बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन करे, भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत आदि का आयोजन करे, तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए घर में जाए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। मनुष्य रूप से कलयुग में पृथ्वीलोक में यह सबसे छोटा और उत्तम उपाय है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, इसका इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, आप सावधान होकर सुनिए। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान जी ने ब्राह्मणों को देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके साथ जाकर पूछा, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं भिक्षा के
लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप मुझसे छुटकारा पाने का उपाय जानते हैं तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, हे सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल देने वाले, इसीलिए तुम उनका पूजन करो, जिससे सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री भगवान अंतर्धान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया उसको मैं अवश्य करूंगा, यह निश्चय कर वह घर चला गया। अगले दिन वह जल्दी उठ सत्यनारायण का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे वह पूजा का सामान खरीद लाया और आकर अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसके ऐसा करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की सुख संपत्तियों से युक्त हुआ। तभी से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इसी प्रकार सत्यनारायण के व्रत को जो विधिवत के अनुसार करेगा वह सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे भी जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा वह सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी भगवान ने कहा हुआ व्रत मैंने आपसे कहा। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, यह सब सुनना चाहता हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, हे मनुष्य, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया उन सब की कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा आया। उसने लकड़ियां बाहर रखी और विप्र में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, यह आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत का क्या फल है, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यही श्री सत्यनारायण का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई। विप्र की इस बात के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के साथ वह घर से चला गया। अगले ही दिन लकड़हारे के मन में संकल्प आया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे सत्यनारायण की पूजा का उत्तम व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियां अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां गया। उस दिन उस लकड़ियों के चौगने दाम मिले। वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पक्के केले, शक्कर, शहद, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब एक और कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्लामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवी स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी सुंदर और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। साधु नामक एक वेश्या राजा को व्रत करते देख उसने पूछा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है। तब महाराज उल्लामुख ने कहा, हे साधु वेश्या, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ संतान की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान जी का पूजन व्रत कर रहा हूँ। उसने कहा, हे राजन, मुझे भी इसका व्रत विधि बताइए। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। कोई संतान नहीं है, विश्वास है कि निश्चय ही मेरे यहाँ संतान होगी। राजा ने सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह वेश्या सुखी सुखी अपने घर आया। वेश्या ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि आज से हमारे यहाँ संतान होगी तब मैं व्रत करूंगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो गर्भवती हो गई। उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती ने अपनी पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत का संकल्प किया था अब वह पूरा कीजिए। साधु वेश्या ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी का आश्वासन दे वह व्यापार को चला गया। काफी दिनों पश्चात वह लौटा तो उसने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा। वेश्या ने तत्काल कलावती के लिए उसके सुयोग्य वर की तलाश की। कंचनपुर नामक नगर के एक
सुयोग्य वाणिक पुत्र से अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। वेश्य विवाह के समय भी सत्यनारायण का पूजन करना भूल गया। इस पर सत्यनारायण भगवान की लीला हुई। उसके कार्य में कुशल साधु वेश्य अपने जमाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र किनारे स्थित रतनपुर नगर में गए। दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में चोर राजा का धन चुराकर जहां भागे जा रहे थे। राजा के दूतों ने पीछे से आकर चोर ने घबराकर राजा के धन को उनकी नाव में रख दिया जहां ससुर जमाई थे। जब राजा हम 2 चोर पकड़कर लाए हैं, आप आज्ञा दे राजा ने कारागार में डाल दो। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारागार में डाल दिया गया तथा उनका धन भी ले लिया। सत्यनारायण भगवान जी की लीला के अनुसार साधु वेश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी अपने घर बहुत दुखी थी। उनके घर में चोर धन चुरा कर ले गए। एक दिन शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर आई। उसने सत्यनारायण के व्रत होते देखा, उसकी कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। तब कलावती का वचन सुन लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की और अपने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान की पूजन का व्रत किया और उसने मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही प्रार्थना की कि हम आपका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान जी इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में देखकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वेश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातःकाल होते ही छोड़ दो। राजा का यह वचन सुन भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा की 2 वणिक पुत्रों को कैद में मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ही आते राजा को प्रणाम किया। राजा ने उनसे कहा, हे महानुभावों, तुम्हें भावी वंश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण दिए तथा जितना धन लिया था उससे दुगुना धन देकर विदा किया। दोनों वेश्य अपने घर को चल दिए। श्री सूत जी ने कहा, वेश्य और उसके जमाई को मंगलाचार करते यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दांडी वेशधारी भगवान जी ने पूछा, हे वेश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वणिक हंसता हुआ बोला, हे दांडी, क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में बेलपत्ते भरे हैं। वेश्या का कठोर वचन सुन दांडी स्वामी भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दांडी महाराज के जाने के पश्चात वेश्या ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठते देख अचंभा किया तथा नाव बेलपत्ते आदि से ऊपर उठती देख मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। होश आने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाता ने कहा, आप शोक न करें, यह दांडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। जमाता के वचन सुनकर दांडी महाराज के पास पहुंचा, भक्ति भाव से प्रणाम कर बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर। ऐसा वेश्य रोने लगा। तब दांडी भगवान बोले, हे वर्णिक, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। तब उसने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, भला मैं अज्ञानी कैसे जान पाता? आप प्रसन्न होइए, मैं आपकी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करे और पहले के समान मेरी नौका को धन से भर दीजिए। उसके अभियुक्त वचन सुनकर भगवान जी प्रसन्न हो गए और इच्छानुसार व्रत देकर अंतर्धान हो गए। तब ससुर व जमाता दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर जमाता सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसके दूत को घर भेजा। दूत ने वेश्या को जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति और दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए। लीलावती अपनी कन्या कलावती को इस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु वेश्या की पत्नी को बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई, परंतु उसको पति का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। नौका को डूबा हुआ कन्या को रोती हुई देख
वेश्या दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हो गई उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो आकाशवाणी हुई, हे वेश्या, तेरी कन्या प्रसाद छोड़कर आई है, इसका पति अदृश्य हुआ है, यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर पूजन कर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वेश्या ने वहीं बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का पूजन पूजन किया। इस लोक का सुख भोग कर वह अंत में स्वर्ग लोक को गया। श्री सूत जी आगे कहते हैं, हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ। प्रजापालन में तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में वन्य पशुओं को मारकर वट के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश न तो वहां गया और न ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान जी का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि सब कुछ नष्ट है। वह समझ गया यह भगवान सत्यनारायण का देन है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खा। सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोग कर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ को करेगा वह सत्यनारायण भगवान की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है। सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उसके दूसरे जन्म की कथा सुनिए। सनातनंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्लामुख नाम के राजा ने दशरथ बने और रंगनाथ का पूजन कर बैकुंठ को प्राप्त किया। साधु नाम के वेश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञा राजा मोरध्वज बनकर अपने मोर के आर से चीख कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज शंभु बने। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति की लीन की मोक्ष प्रदान किया। लक्कड़हारा भील अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान श्री राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्रदान किया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब आप कथा सुनिए। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी निजन पातक हरना, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भयो कलिन कारण, द्विज को दर्शन दीजो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कीजो। लक्ष्मी रमणा भील दुर्बल कराल, जिन पर कृपा करी, चंद चूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वेश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, सो फल भायो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, श्रद्धा भक्ति कीनी तिनके काज सिर। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी, मन वांछित फल पावे दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवाया, कलंदी फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेव। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। फ्रेंड्स, इस तरीके से सत्यनारायण भगवान की आरती और कथा पूरी हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे बताना मैं आपके लिए अगली वीडियो कौन